Passive voice rules for present perfect tense. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आर हैव, और उसके बाद वर्ब मेन वर्ब जिसकी तीसरी हालत होगी, वर्ब की तीसरी हालत होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट वो पहले लगाएंगे, उसके बाद हैव आर हैज, इसके साथ हमने बीन का इजाफा करना है, और इसके बाद एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को हमने आखिर में लिखना है। स्टार्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस से। आई हैव स्टोलन यूर पेन, मैं आपका पेन और कलम चुरा चुका हूं, मैं आपका कलम चुरा चुका हूं। यहाँ पेन ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस की, इसे हम यहाँ ले आएंगे यूर पेन, और आई को हम वहाँ ले जाएंगे और इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करेंगे। आई को हमने मी में कन्वर्ट किया और यूर पेन हम यहाँ ले आए, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम ले आए। और इसके बाद हमने यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में कि हैव और हैज, इसके साथ हमने बीन का इजाफा करना है। सिंपल स्ट्रक्चर है इंतहाई। तो आई हैव स्टोलन यूर पेन हैज बीन स्टोलन बाय मी, यूर पेन हैज बीन स्टोलन बाय मी। अब एक सवाल यहाँ भी स्टूडेंट उठाते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा है कि स्टार्ट में कि आई हैव, और यहाँ आपने लिखा है कि यूर पेन हैज बीन, तो यहाँ हैव बीन क्यों नहीं लगाया? हैव बीन इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि यूर पेन ये सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज बीन लगाया। ही शेड के साथ भी हम हैज बीन लगाएंगे, लेकिन आई के साथ और इसी तरह यू वी दे, इसके साथ हमने हैव बीन लगाना है। अब यहाँ बाद में आखिरी सेंटेंस में हम आपको ये समझाएंगे। दूसरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, शी हैज रिटन ए स्टोरी। अब ए स्टोरी सिंगुलर है, ए स्टोरी हैज बीन रिटन, ये थर्ड फॉर्म पर है, ये थर्ड में ही कन्वर्ट होगी रिटन, और प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल, और उसके बाद शी को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो ये हर बनेगी। तो ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है एक्टिव वॉइस की, यू हैव बिल्ट ए हाउस, तुम एक घर तामीर कर चुके हो। सो ए हाउस हैज बीन, हैज के साथ हमने बीन का इजाफा किया। बिल्ट, बिल्ट को यहाँ लिखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया, और उसके बाद यू को ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होगा। तो ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय यू। इसी तरह फोर्थ नंबर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस की, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। तो हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, हिम की ऑब्जेक्टिव केस हिम ही बने, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम ही बनेगी। 5 नंबर एक्टिव वॉइस, दे हैव ईटन बनानास। तो अगर मैं यहां ये भी लिखता कि आई हैव ईटन बनानास, या मैं लिखता कि शी हैज ईटन बनानास, तो यहां पर तो हम हैज लगाते, पर बनानास आखिर में ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट को आप देख ले तो यहाँ बनाना नहीं है बल्कि बनानास है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इसी तरह अगर हम ये प्लूरल पैसिव वॉइस में यहाँ लगाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसी ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर हैव बीन या हैज बीन का लगाना है। अगर यहाँ पर बनाना था तो हम हैज बीन लगाते, मगर यहाँ सिंगुलर नहीं है, यहाँ प्लूरल है, बनानास है, तो यहाँ इसलिए हमने हैव बीन लगाया हैज बीन की जगह। तो दे हैव ईटन बनानास, सो बनानास हैव बीन ईटन बाय देम। एक 6 नंबर सेंटेंस से ये आपको समझ आ जाएगी
कि मैं क्या कह रहा हूं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है कि शी हैज ईटन बनानास। अब बनानास यहां हमने हैज लगाया, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने यहां नहीं देखना, बल्कि हमने ऑब्जेक्ट को देखना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखना है। इसी को देखकर हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब या हैज बीन या हैव बीन लगाना है। तो पैसिव वॉइस इसकी क्या बनेगी कि बनानास, बनानास क्योंकि जमा है तो यहाँ हमने हैव बीन लगाना है, हैव बीन, बनानास हैव बीन ईटन बाय हर।